8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, एग्जिट पोल सामने आ गया और नतीजे कल यानी कि 4 जून को सामने आ जाएंगे। लेकिन सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो चर्चा में लगातार बने हुए थे और एक बार फिर जो है राजभर चर्चा में है। जी हाँ, राजभर ने दावा कर दिया है कि 8 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, 4 जून को नतीजा और राजभर कह रहे हैं कि 8 जून को जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा और मोदी जी जो है शपथ ग्रहण करेंगे। अब देखिए, राजभर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भैया, जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम मत बढ़ जाएगा, वो लोग ये बता दें कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए किया क्या है। सब कुछ तो बीजेपी ने किया। जरा अभी सुनिए कि राजभर ने क्या कुछ कहा। विपक्ष के लोगों के पास सीटें कम आ रही हैं, इस नाते वो बौखला रहे हैं और एनडीए गठबंधन के पास जनता विकास के नाम पर, देखिए, कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकारें जब केंद्र में भी मिली जुली थी, प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, तो इन लोगों के राज में अनाज गोदामों में सड़ते थे। लेकिन मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों तक वही अनाज पहुंचाया जा रहा है जो गोदामों में सड़ रहा था। इस वजह से जनता गरीब के इलाज के लिए लोगों के पास कोई योजना नहीं थी, सरकार लंबे समय तक चलाए। गरीब अपने जब कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल भर्ती होता था, तो वो घर के रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन रखता था। लेकिन इन तीनों चीजों पर विराम मोदी जी ने लगा करके 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के लिए पैसा दिया। किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिया। उज्ज्वला योजना, जनधन के नाम से खाते, कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई और जो कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गांव में गया, गांव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्हें पूछा कि बाबूजी वोट के दिया था? बाबूजी कौन पार्टी से हुआ? उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करते ही, कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को, हम फूल वाला ही बाबू, हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं। इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए। ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके घर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी, योगी जी के राज में 51 बच्चे आईएएस पास हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिल्लत। आओ, देश में जो काम हो रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका लाभ उठाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज तो दे रहे हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी, योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना, कहीं है? ये सिर्फ नफरत बीजेपी फैला रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी सिर्फ भाईचारा का काम करती है, मिल्लत का काम कर रही है। किस आधार पर चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। तो सुना आपने कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो जो है पूरा इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। खैर, नतीजे कल ही सामने आ जाएंगे, लेकिन राजभर की बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।